कहते हैं कि सज रही है प्रभु श्री राम की नगरी, जिसका नाम है अयोध्या। हर तरफ मंदिर निर्माण का उल्लास है, प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा है। बरसों के बाद आखिर वो घड़ी आ रही है जिसका इंतजार अयोध्या वासियों समेत पूरे देश को था। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। जिस जगह प्रभु श्री राम विराजेंगे उस गर्भगृह को खूबसूरत नक्काशी से सजाया गया है। मंदिर की अद्भुत वास्तुकला लोगों को हैरान कर रही है। पहली मंजिल का काम पूरा हो चुका है, आगे दूसरी मंजिल के काम की रूपरेखा भी तैयार है। पूरा मंदिर 3 मंजिल में बनकर तैयार होगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा इस पूरे निर्माण कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। आज सुबह भी वो एक मंदिर परिसर में निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए पहुंचे। खास बात देखने वाली यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के पावन पर्व पर सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा राम नगरी पूरी तरह से सजाई गई है। अयोध्या में इन दिनों सफाई अभियान चल रहा है, तो इस अभियान की कमान डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अपने हाथ में ली हुई है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या आ रहे हैं। उनके दौरे से ठीक पहले आज सीएम योगी भी अयोध्या में तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य पूरी रफ्तार से चल रहा है। आज सुबह मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा एक बार फिर निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। मंदिर के निर्माण पर अधिकारियों की एक ठीक बारीकी नजर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसे देखते हुए यहां भीड़ को संभालने का पूरा इंतजाम किया गया है। मंदिर के निर्माण में जुटे मजदूर इस निर्माण का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हैं। मंदिर के निर्माण में हजारों की संख्या में मजदूर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स दिन रात लगे हैं। हजारों लोग समर्पित भाव से इस काम में जुटे हैं। इसे महज नौकरी या ड्यूटी नहीं बल्कि भगवान का काम मानकर सभी लोग मंदिर का सपना साकार करने में जुटे हुए हैं। हर जुबां पर राम का नाम है। भरपूर जोश और उत्साह के साथ तमाम लोग रामलला का यह अनूठा मंदिर बना रहे हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण करने का हम लोग राम सेवा करने आए हैं यहाँ पे और हमेशा करते रहेंगे। ये है कि 500 साल के बाद अगर ये मौका भी मिला तो हम लोगों को मिला। ये हम लोगों का सौभाग्य है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग राम भक्त अयोध्या में इतना बड़ा घर वाले वीडियो कॉल पे देखते रहते हैं। और क्या हम लोग पर डे दिखाते हैं कि हम लोग राम जन्मभूमि में काम कर रहे हैं। और हम लोग के जीवन धन्य है कि हम लोग भाई 500 साल में जो नहीं हुआ वो हम लोग के जीते जी हो गया और हो रहा है और हम लोग देखेंगे भी इसको। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है, तो सबके दिलों में एक ही बात है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। रहने वाले मैम बस्ती के रहने वाले, हरिया बस्ती के। जी मैम। अच्छा, तो यही पास में मैम। शुरू से आपको लगता था मंदिर जी मैम। जी मैम। अब जब खुद मिल गया है उसमें मौका, बहुत खुशी की बात मैम, बहुत खुशी की बात है। हाँ, कि इतना सौभाग्यशाली भगवान राम ने हम लोग को समझा। मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे रहे इन सभी लोगों को इस बात की बेहद खुशी है कि इनका नाम भी श्री राम मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक काम से जुड़ गया है। रहकर जोश मन में उठ जाता है। बहुत अभी तो हमको क्या लगता है, अभी काम कर लेते हैं हम तो उतना मालूम नहीं चलता है। बहुत जगह पे जाते हैं तो कोई प्रशंसा नहीं होती है। जैसे हमारे लड़के और हमारे ग्रैंड सन्स जो होंगे वो जब बोलेंगे कि हाँ ये हमारे पिता ने, ये हमारे दादा ने बनाया, है। पुश्तैनी तैयारी कर जी, पीढ़ियां कहेंगे तब प्राउड फील होगा उनको कि हमने काम किया है। जी मैम, अभी तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग जो है ना बहुत जोरों उत्साह से काम कर रहे हैं और बहुत एक डिफरेंट टाइप का फीलिंग है। अपने को एक डिफरेंट टाइप का फीलिंग हो रही है। दर्शन के लिए लोग आएंगे, उसकी पूरी व्यवस्था है, हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हाँ, सेम फैशन में चल रही है व्यवस्था पूरा। वो सबको ध्यान में रखते हुए वो सारी व्यवस्था की चल रही है। हजारों श्रमिक, इंजीनियर, वास्तुकार और कलाकार जी जान से लगातार मंदिर के भवन और परिसर को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं।
बहुत सारे भी भगवान का मूर्ति और बहुत खुश भी हो रहे हैं हम लोग के नाम। ऐसे तो मंदिर हम लोग बहुत बनाए, बहुत जगह जाके मूर्ति बनाते हैं, लेकिन जो खुशी हमको ये राम मंदिर में मिल रहा है वो खुशी कहीं नहीं मिल रहा था। यहाँ बहुत सारी मूर्ति हम बनाते हैं और बहुत भाव से बना रहे और प्रेशर भी होता है। 8 महीने से काम भी कर रहे हैं और नाइट में भी ज्यादा टाइम रुक के काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये खुशी हमको हो रहा है भी कि राम मंदिर का काम हम कर रहे हैं। हाथों से बना रहे हैं, मशीनों से बना रहे हैं, हर चीज मशीन और हाथों दोनों से। ज्यादातर मूर्तियों का काम हाथ से ही होता है। तमाम श्रमजीवी तमाम दुख दर्द और दिक्कतों को किनारे करके जय श्री राम के जय जयकारे के साथ अपना काम कर रहे हैं और खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। दिन रात यानी 24 घंटे एक एक व्यक्ति यहाँ पर लगा रहता है, एक एक व्यक्ति यहाँ पर लगकर यहाँ काम करता है। सबके चेहरों को आप देखिए, क्योंकि जितने भी संत हैं वो भी यही कहते हैं कि इनमें भी राम जी समाते हैं और हनुमान जी की शक्ति भी आप सब में आती है। जय श्री राम मैं देखती हूँ नारा लगाकर आप लोग अचानक जब भी कोई मुश्किल रहता है उससे निकाल लेते हैं, काम करते हैं ना। हाँ जी 100% हम लोग सुबह सुबह स्टार्ट करते भी हैं, काम भी स्टार्ट करते, फिर भी हम लोग श्री राम जी का नारा, श्री राम के नारे से स्टार्ट करते हैं सुबह। भव्य श्री राम मंदिर जिसका निर्माण यहाँ पर और तेजी से चल रहा है, उसके बगल में आप वो सिंह द्वार देख रहे हैं जहाँ पर ये जो श्रद्धालु हैं वो प्रवेश कर पाएंगे और उसके साथ साथ चलता हुआ वो परकोटा जो ये सुनिश्चित करेगा कि यहाँ पर मंदिर जो है वो अपनी इसी स्थिति में रहे, इसी स्थिति में हमेशा हमेशा के लिए 1000 साल तक लगभग यहाँ पर रहे, उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ पर वो शिलाएं भी रखी हैं जिनको निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है। हर तरफ आप जहां भी नजर अपनी दौड़ाएंगे वहां पर कोई न कोई निर्माण का कार्य चल रहा है, क्योंकि 70 एकड़ की इस भूमि का केवल यहाँ पर मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है, जो श्री राम के जो गुरु रहे हैं, जो उनके आराध्य रहे हैं, उनकी प्रतिमाएं, उनके मंदिर, सबका निर्माण यहाँ पर ये तमाम वो श्रमजीवी जो यहाँ पर दिन रात लगे रहते हैं, दिन की शुरुआत श्री राम के नारे के साथ करते हैं और जब भी कोई कठिनाई आती है तब भी कठिनाई आती है तब भी श्री राम का नाम। कठिनाई तो आती ही नहीं मैम, क्योंकि हम लोग प्रभु के राम मंदिर निर्माण में लगे हैं, तो स्टार्टिंग से हम लोगों का पूरा पावर रहता है कि जय श्री राम का नारा बोलने के बाद फिर साइड पे हम लोग एक साथ काम स्टार्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरी अयोध्या नगरी तैयार हो रही है। हर सड़क और गली को सजाने की तैयारी है। पूरे शहर में इन दिनों सफाई अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में सूबे के डिप्टी सीएम खुद शामिल हो रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। डिप्टी सीएम केशव मौर्य लगातार अयोध्या में बने हुए हैं और हर सुबह वो किसी न किसी इलाके में स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि हर दिन सुबह वो झाड़ू देते नजर आते हैं। इस वक्त वो अयोध्या के एक इलाके में हैं और अयोध्या का जो रविदास मंदिर का इलाका है वहां पर इस वक्त वो साफ सफाई के अभियान में जुटे हुए हैं। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं। सर, हर दिन आप इस साफ सफाई अभियान को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, स्वच्छता हमारा संकल्प है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। प्रयागराज के कुंभ में जो सफाई करने वाले थे उनके चरण धोए और आज अयोध्या धाम जिसकी प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है, दुनिया कर रही है, कोटि कोटि राम भक्त कर रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा होकर के अपने जन्म के स्थान पर दर्शन देंगे। 30 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या जी आ रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन दे रहे हैं, अयोध्या दर्शन करेंगे, एक बड़ी सभा करेंगे। तो हम लोग अयोध्या में कैंप कर रहे हैं तो स्वच्छता भी कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरी अयोध्या नगरी तैयार की जा रही है। हर सड़क, हर गली को सजाने की तैयारी है। पूरे शहर में इन दिनों सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सूबे के डिप्टी सीएम खुद शामिल हो रहे हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। और देखिए, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जाने वाली जलाभिषेक यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज
दूसरे दिन ये यात्रा अब भारत नेपाल सीमा तक पहुंच चुकी है और अब पीछे देख सकते हैं ये वीरगंज में नेपाल की सीमा है और अब नेपाल की सीमा से अब ये भारत के अंदर प्रवेश कर रहा है, भारत में प्रवेश कर रहा है ये यात्रा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हर्षोल्लास जो है वो मनाया जा रहा है, किस तरीके से भारत नेपाल सीमा पर लोग जो है यहाँ पर मौजूद है और इस यात्रा से जितने भी जुड़े लोग हैं उनका यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और नेपाल की तमाम प्रमुख नदियों और पावन नदियों का जो जल है वो इस बड़े से कलश में लेकर अयोध्या तक जाया जा रहा है और आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। देख सकते हैं नेपाल की सीमा से अब भारत में प्रवेश कर चुका है और ये वो कलश की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यही वो कलश है जो जनकपुर से चली है, जनकपुर से ये पूरी यात्रा शुरू हुई है और यही वो भव्य और तांबे का बड़ा सा कलश है जिसमें 250 लीटर जल जो है विभिन्न नदियों का एकत्रित किया गया है और नेपाल सीमा से अब ये भारत में प्रवेश कर चुका है। हर तरफ श्री राम के नारे लग रहे हैं और राम नाम की धुन जो है वो चारों तरफ जो है वो सुनी जा सकती है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से तैयारियां अयोध्या में चल रही है, भव्य तैयारी चल रही है, वहीं श्री राम के ससुराल या कहे मां जानकी के मायके में भी जबरदस्त तैयारियां हो रही है और उसी तैयारी के अंतर्गत प्रभु श्री राम का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा उस कार्यक्रम में जलाभिषेक के लिए नेपाल से जो है वो जल एकत्रित करके अयोध्या ले जाया जा रहा है और अपने आप में बेहद खास ये लम्हा है। देख सकते हैं किस तरीके से नेपाल के लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे नाच गाना चल रहा है। किस तरीके का माहौल है जी? किस तरीके का माहौल है यहाँ? बहुत खुशी का माहौल है। अभी जो हम लोग रामलला के दरबार जा रहे हैं नेपाल से जल अभिषेक लेके, ये बहुत बड़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग का उमंग है, बहुत बड़ी उमंग है। और प्रभु राम का जनकपुर के साथ भी बहुत खास रिश्ता है। जी जी, बहुत बड़ा रिश्ता है। कहे कि प्रभु राम श्री राम का ससुराल जनकपुर पड़ता है, हम लोग की सीता मैया यहाँ इनका मायके यहाँ पड़ता है, इसलिए हम लोग भी अयोध्या जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के हम लोग मायके से ससुराल जा रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को जब विराट राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उस दिन को और किस तरीके से भव्य बनाया जाए उसकी तैयारी प्रभु राम के ससुराल में भी चल रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गणेश शंकर के साथ रोहित सिंह, भारत नेपाल सीमा। अब देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे तो उन्हें एक नहीं दो मूर्तियां दिखेंगी। एक रामलला विराजमान की चल मूर्ति जिसे मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जबकि दूसरी अचल मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सदियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। राम मंदिर के रूप में एक सपना साकार होने वाला है। रामलला के भव्य मंदिर की जो कल्पना सदियों पहले की गई थी वो अब धरातल पर उतर आई है। 22 जनवरी 2024 को मृगशिरा नक्षत्र में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का शुभारंभ होगा और इसी के साथ आराधना शुरू हो जाएगी। जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा और श्रद्धालु भव्य मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन करेंगे तो उन्हें श्री राम की एक नहीं बल्कि 2 मूर्तियां दिखाई देंगी। विराजमान रामलला को चल मूर्ति के रूप में स्थापित किया जाएगा, जबकि अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम की रामलला की 2 मूर्तियां, एक अचल मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ 22 जनवरी को की जाएगी और एक उत्सव मूर्ति जो अभी उस छोटे से मंदिर में है। जो उत्सव मूर्ति है उसको अलग अलग मंदिरों में घुमाते फिर यहाँ पर लाया जाएगा और अचल मूर्ति के साथ उसी गर्भगृह में दोनों मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 51 इंच की अचल मूर्ति का निर्माण राम सेवकपुरम में कर्नाटक और राजस्थान के मूर्तिकारों ने किया है। 3 मूर्तिकार अलग अलग 3 मूर्तियां बना रहे हैं। अब जिस मूर्ति में बाल सुलभ कोमलता झलकेगी और भगवान राम की मर्यादा के अनुरूप होगी
उसे मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ये यहाँ पर रामलला की जो प्रतिमा स्थापित होनी है उसके लिए 3 अलग अलग मूर्तिकार प्रतिमाएं बना रहे हैं। उनमें से जिसमें सबसे ज्यादा बाल सुलभ भाव और डिविनिटी यानी देवत्व नजर आएगा, उस एक मूर्ति को आखिरकार ये तय किया जाएगा कि उनकी स्थापना यहाँ पर हो जाए। राम मंदिर के गर्भगृह में जब रामलला विराजमान होंगे तो राम भक्तों की सालों पुरानी मनोकामना की पूर्ति होगी और भक्त अपने आराध्य के दर्शन दिव्य और भव्य राम मंदिर में कर पाएंगे। अयोध्या से गौरव सावंत के साथ श्वेता सिंह, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको देते हैं गुड न्यूज। ये उनके लिए है जो नए साल पे पहाड़ों पर या खासकर शिमला जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि नए साल पे प्रकृति उन्हें बर्फबारी की सौगात दे सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि नए साल के पहले हफ्ते में हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी हो सकती है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें नए साल पर शिमला में दिखने वाली हैं। कुछ ऐसा ही लुत्फ उठाने का मौका मिलने वाला है। सिर्फ शिमला ही नहीं, कई पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। जनवरी के आसपास जो है 2 तारीख तक कुछ संभावना है कि ऊपर के जो इलाके हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी हो सकती है। और इसी तरह से प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं, जैसे जिला कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, इनके निचले क्षेत्र में भी जो है हल्की बारिश और 1-2 जगह पे बर्फबारी हो सकती है। 29 दिसंबर के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदलने की उम्मीद है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। ठंड के मौसम में शिमला या पहाड़ों पर लोग घूमने के साथ साथ बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं। ऐसे में सबकी कामना होती है कि उनके रहते स्नोफॉल हो जाए तो सोने पर सुहागा। अच्छा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, बट होपिंग फॉर द स्नोफॉल। पहले ही पढ़ तो लिया था कि नहीं पढ़नी है, पर फिर भी था कि शायद पॉजिटिव था कि पड़ जाएगी। अभी भी उम्मीद है कि शायद। क्रिसमस से ही रिकॉर्ड संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। शिमला की मनमोहक वादियों में लुत्फ उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि नया साल मनाने के लिए शिमला में पर्यटकों की तादाद और भी बढ़ने वाली है। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस रखी है। 1,50,000 1,60,000 के करीब अगर एग्जैक्ट नंबर हम करें तो वो इतनी गाड़ियां जो है हमारे एक बैरियर से एंटर आवागमन हुआ आई और गई हैं। और इसमें जो है वो 50,000 प्लस व्हीकल जो हैं वो हमारे इसी बैरियर से जो है नंबर प्लेट, जो मैं आपको बता रहा था कि जो नंबर प्लेट रीडर हमारा ITMS सिस्टम है उसमें टूरिस्ट व्हीकल्स हैं, आउट ऑफ स्टेट जो व्हीकल्स हैं वो टूरिस्ट व्हीकल्स हैं, उनका आवागमन हुआ है। और जो संख्या है, जो यहाँ पे सैलानियों की संख्या आप देख रहे हैं, हमारे जो मेन जो अट्रैक्शन के पॉइंट हैं, रिज है, माल रोड है, कुफरी है, नारकंडा है, वो सभी भरे हुए हैं और काफ़ी संख्या में पर्यटन जो है यहाँ पे हो रहा है। और उसमें उनकी सुविधा के लिए जो है हम प्रॉपर जो है ट्रैफिक को मैनेज भी कर रहे हैं और रेगुलेट भी कर रहे हैं। सैलानियों की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन ट्रैफिक मैनेजमेंट पर ज्यादा जोर दे रहा है, ताकि सैलानियों और बाशिंदों को ट्रैफिक जाम से जूझना न पड़े। इसके लिए पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है। साथ ही ट्रैफिक मैनेज करने के लिए ड्रोन समेत आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। देश भर से पर्यटकों का शिमला पहुंचना जारी है। शिमला का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। ऊपर से विंटर कार्निवल शिमला की आबो हवा को और लुभावना बना रहा है। बस इंतजार बर्फबारी का है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। IIT बॉम्बे में आज से टेक फेस्ट की शुरुआत हो गई है। इस टेक फेस्ट में भारतीय सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया है। इस डिफेंस एक्सपो में असम रेजिमेंट में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को दिखाया गया है। IIT टेक फेस्ट की शुरुआत मुंबई में हो गई है। हर साल टेक फेस्ट मुंबई में होता है और यहाँ पर अलग अलग तरीके की प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस प्रदर्शनी में हज़ारों लोग IIT बॉम्बे पहुँचते हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिक रोबोट्स हो या फिर साथ ही साथ टेक फेस्ट हो, वो यहाँ पर होता है। इस साल भी अलग अलग प्रकार के एग्जीबिशंस प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शनी यहाँ पर असम रेजिमेंट द्वारा लगाई गई है, भारतीय फौज द्वारा लगाई गई है, जहाँ पर असम रेजिमेंट द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। आप देखिए कि अलग अलग असॉल्ट राइफल हो, रॉकेट लॉन्चर हो या फिर छोटी मशीन गन्स हो, लाइट मशीन गन्स हो या फिर स्नाइपर हो, वो सारी यहाँ पर है। और नए ज़माने के वॉरफेयर में अलग अलग तरीके के हथियारों
से हमला किया जाता है और जंग को आगे बढ़ाया जाता है। उनमें से सबसे मुश्किल वॉरफेयर होता है जो आसमान से लड़ा जाता है। आजकल के युग में उसको साइबर वॉरफेयर भी कहते हैं। साइबर वॉरफेयर में अलग अलग तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी ऐसी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कंप्यूटर की मदद से चल पाए और लोगों की नज़र में भी ना आए। DRDO हो या भारतीय सेना हो, इसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं और अलग अलग तरीके से भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। भारत में बना हुआ ड्रोन, इसका नाम है तपस। तपस भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण किरदार अदा कर सकता है क्योंकि ये भारत में बना है। इसमें सारी चीजें जो हैं वो मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है। शॉर्ट वेपन सिस्टम, इसको हम त्रिकाल नाम से भी जानते हैं। इसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो चुका है। जैन टेक्नोलॉजी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका TOT पार्टनर्स हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस और CISF भी इसको यूज़ कर रहे हैं। इसकी विशेष खासियत क्या है, इसे क्यों सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसके आगे वाले पोर्शन में गन लगा हुआ है, जो 9x19 वाला गन लगा हुआ है। सेकंड में एक ये पोजीशन है जिसमें हम LED लगा हुआ है, साथ में इसमें बैटरी है। इस बैटरी का एंड्योरेंस जो है वो 2 आवर है। 2 आवर के साथ साथ में इसमें जो फैसिलिटी दिया, अगर लो विजिबिलिटी में आपको कोई ऑपरेशन करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इसमें ब्राइटनेस बढ़ जाता है और इसमें 10x का जूमिंग भी है। और अगर हमें देखना है तो इसके लिए बैटरी के लिए पोर्टेबल कैसा रहता है कि इसको डिटैच करके हमारे साथ में एक इसका बॉक्स रहता है, इसको लेके हम दूसरा लगा सकते हैं। जब तक हमारा वो पहले वाला हमारा क्या होगा, उसको चार्ज हो जाएगा। इसका बट जो है उसको भी हम फोल्ड करके इस तरीके से लगा सकते हैं। आगे अगर देखें तो ये गन रहती है इधर पे, अभी हमने डेमो में उसमें वो लगाया हुआ है। इसमें आगे कैमरा है, लेजर है और ये टॉर्च भी रहता है। तो 3 चीजें इसमें रहती हैं और ये 50 मीटर्स के लिए कॉर्नर में 65 डिग्री बोथ साइड हम इससे कवर कर सकते हैं। DRDO और भारतीय सेना मिलकर लगातार स्वदेशी हथियार बना रही है जो कि भारत की ताकत को और भी ज्यादा सक्षम और मजबूत कर रही है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज़ टुडे।